टू इंस्पायरिंग रूट्स। हम हैं नीता एंड शिवराज। हम बैंगलोर में एज अ आईटी प्रोफेशनल वर्क करते हैं। आज था वीकेंड और हम निकल चुके थे एक अच्छे से रोड ट्रिप पे। बट एज यू नो हमारा श्रवण दुर्गा का प्लान कैंसिल हो चुका था और हम निकले थे शिवगंगे के रोड ट्रिप पे। मॉर्निंग के ऑलमोस्ट 8 बज चुके थे और हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो हमने ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पे स्टॉप कर दिया। हमने ऑर्डर किया था थट्टे इडली। थट्टे मीन्स थाली जितना। ये बहुत ही सॉफ्ट एंड डिलीशियस इडली कर्नाटक में मिलता है। मोस्ट ऑफ द टाइम विल ऑर्डर फॉर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। हेल्थ के लिए थोड़ा सा अच्छा रहता है। तो चलिए देखते हैं कि आप शिवगंगे कैसे रीच हो सकते हो। तो बैंगलोर से अराउंड 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पे शिवगंगे का ट्रैक आता है। इफ़ यू वांट टू यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बैंगलोर टू दोब्बास्पेट, आपको बस लेना पड़ेगा। वहाँ से आपको डायरेक्ट ऑटोज़ मिल जाते हैं जो कि आपको टेम्पल के बेस तक छोड़ देंगे। तो बैंगलोर से ऑलमोस्ट 2 आवर्स लगेंगे आपको शिवगंगे ट्रैक के लिए रीच होने के लिए। ट्राई टू स्टार्ट अर्ली अराउंड 4 और 5। आपको वहाँ से अच्छा वाला सनराइज़ देखने को मिल सकता है। एंड मॉर्निंग टाइम ट्रेकिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो आप जो हिल देख रहे हैं वही शिवगंगे का हिल है। इसका शेप शिवलिंगा जैसे दिखता है और इस हिल के यहाँ एक झरना बहता है जिसको लोकल गंगा के नाम से भी पहचानते हैं, इसलिए इस प्लेस का नाम शिवगंगे ऐसे है। एक ट्रेकिंग डेस्टिनेशन नहीं तो एक स्पिरिचुअल प्लेस भी है। तो इस प्लेस को दक्षिण काशी भी कहा जाता है। यहाँ पे आपको बहुत सारे टेम्पल्स मिलेंगे जैसे कि गंगाधरेश्वरा टेम्पल, नंदी स्टैचू, होन्नमा देवी टेम्पल, ओलकल तीर्थ। इस प्लेस के बारे में लोग कहते हैं कि जब शिवलिंगा के ऊपर घी से अभिषेक किया जाता है तो वो घी बटर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें कुछ मेडिकल प्रॉपर्टीज़ भी रहते हैं। उसके अलॉन्ग साइड ये भी है कि इस हिल से यहाँ से एक टनल्स डायरेक्टली बेंगलुरु के गावी गंगाधरेश्वरा टेम्पल में ओपन हो जाता है, जो कि अभी करंटली क्लोज किया गया है। शिवगंगे का हिल्स तो हमें दिख रहा था, बट स्टार्ट कहाँ से करें वही समझ में नहीं आ रहा था। गूगल मैप ने हमें ये वाला कच्चा रोड दिखा दिया था, जो कि हमें लग रहा था ये एक पिलग्रिम प्लेस है, मतलब बहुत सारे लोग रहते हैं और कहाँ से तो स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा ही। बट हम तो ऐसे रोड से जा रहे थे कि वहाँ पे एक भी इंसान नहीं था और हमें कुछ दिख भी नहीं रहा था। फिर भी हम जो भी रास्ता मिला है उस रूट से हिल्स के बेस तक जाने का ट्राई कर रहे थे। इस रोड से ट्रैवल करने के बाद आगे हमें एक विलेज मिल गया जो कि शिवगंगा के बेस में स्थित है। अभी विलेज का नाम तो पता नहीं, बट विलेज छोटा सा था बट बहुत ही ब्यूटीफुल था। बहुत सारे कोकोनट के ट्रीज़ थे और छोटे छोटे घर भी थे, ग्रीनरीज थी अलॉन्ग साइड। छोटे से विलेज में हम बाइक राइड करके जा रहे थे। कुछ डॉग्स भी थे जो हमारे गाड़ी के पीछे भाग रहे थे। हमें लग रहा था अभी विलेज आ गए हैं, विलेज ख़त्म होने के बाद हम हिल के बेस तक रीच हो ही जाएंगे। बट हमें एक अच्छा वाला रोड मिल गया और हम बाइक राइड करते 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 कब आगे निकल गए पता भी नहीं चला। बट हमें एंट्री पॉइंट मिल ही नहीं रहा था। एंड देन एट वन पॉइंट वी कम टू नो दैट आई थिंक दिस इज़ द नॉट करेक्ट रूट वी आर एट, सो वी शुड चेंज आर रूट। एंड यहाँ पे हमने गाड़ी स्टॉप किया, अच्छे से चेक किया कौन सा रूट बेस तक जाएगा जो यहाँ से हम ट्रैक स्टार्ट कर पाएंगे। यहाँ से फिर से हमने हमारा बाइक रिटर्न लिया और जो मेन पॉइंट है शिवगंगे का जहाँ से ट्रेकिंग स्टार्ट कर सकते हैं वहाँ पे हमने बाइक राइड स्टार्ट कर दिए। तो यही से मेन रूट है जो शिवगंगे ट्रैक के लिए जाएगा। जब आप बेंगलुरु से आते हो तो डायरेक्ट इस रूट से शिवगंगे ट्रैक के बेस पॉइंट पे चले जाते हो, बट हमने सवन दुर्गा से स्टार्ट किए थे तो थोड़ा सा ऑफ रूटिंग हो गया था। बट मेक श्योर ऑलवेज ट्राई टू पुट करेक्ट लोकेशन सो यू विल नॉट मिस लोकेशन लाइक अस। सो दिस इज़ करेक्ट प्लेस फ्रॉम वेयर यू कैन रीच टू शिवगंगे टेम्पल एंड वहाँ से आपको ट्रैक स्टार्ट करना है।
जैकफ्रूट वाले अंकल मिल गए। उनके पास ऑरेंज कलर के जैकफ्रूट थे। हमने बस थोड़े ही ले लिए, सोचा था कि वापस आने के बाद बहुत सारे खरीद लेंगे, बट वो अंकल चले गए। यहाँ से आपका ट्रेकिंग स्टार्ट हो जाता है। मेरे पीछे आप गावी गंगाधरेश्वरा टेम्पल देख सकते हो। अराउंड 200 to 300 स्टेप्स है और यू कैन कंसिडर दिस इज़ फर्स्ट पॉइंट ऑफ योर ट्रेक। टेम्पल के साइड पे ही एक बहुत बड़े नंदी है, सिंगल स्टोन से ही बनाए गए हैं और यू कैन सी द हाइट। नंदी जी के दर्शन करने के बाद एग्जैक्टली बिहाइंड द नंदी स्टैचू यू कैन सी वन केव टेम्पल। एक एंशियंट केव टेम्पल है जो कि अभी कुछ उसके अवशेष ही बचे हैं। बट यू कैन एक्सप्लोर दिस प्लेस ऑल्सो। आपको यहाँ पे कुछ स्टोन्स कार्विंग्स भी देखने को मिलेंगे। यू कैन सी दिस ऑल्सो। सम ऑफ द व्यूज आर नाइस फ्रॉम हियर। दिस इज़ योर फर्स्ट पॉइंट फॉर रेस्ट ऑन योर ट्रेक। कुछ देर चलने के बाद आपको एक एंशियंट मंडप देखने को मिलेगा जो कि गावी गंगाधरेश्वरा टेम्पल के बिसाइड है। तो ये है गावी गंगाधरेश्वरा टेम्पल का फ्रंट व्यू। यहाँ पे आपको बहुत सारे कार्विंग्स देखने को मिलेंगे। टेम्पल के सामने वाला हिस्सा कुछ गिरा हुआ है और यहाँ से नैरो पैसेज से आप आगे जा सकते हो। टेम्पल के कार्विंग्स आप देख सकते हो कितने ब्यूटीफुल है, जो कि मोस्ट ऑफ द साउथ इंडियन टेम्पल्स पे आपको ऐसे कार्विंग्स देखने को मिलेंगे। गावी गंगाधरेश्वरा टेम्पल के बाद आपको एक ब्यूटीफुल एंट्री गेट मिल जाता है जो कि काफ़ी तरह से रुइन हो चुका है, बट यहाँ से आपको ब्यूटीफुल व्यू पॉइंट मिलेंगे। आप यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हो। इसी प्लेस पे एग्जैक्ट बिहाइंड आपको और एक केव टेम्पल देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी हद तक गिर चुका है, बट दिस लुक्स नाइस। यहाँ पे एक डोर भी दिखा हमें, सो हमने ट्राई किया कि डोर के उस साइड पे क्या है। तो आई जस्ट वेंट इनसाइड, बट वहाँ पे इतना कुछ नहीं है अंदर। प्लेस को देखकर तो ऐसे ही लग रहा है कि इस केव्स का यूज़ पुराने ज़माने में लोग बैठने के लिए करते होंगे। ऐसे भी रेफरेंस आया है कि इस हिल का यूज़ कुछ जैन साधुओं ने भी किया है। सो इस हिसाब से बहुत सारे केव्स टेम्पल यू कैन सी हियर, so that may be used for dwelling place that time. So now at this point you can consider this is second phase of your trek, and you can see the mountain with slippery slope and you can get the steps to climb from here. I saw these small steps on these stones, so I tried to walking on them, but don't try this when it's raining during monsoon. बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप यहाँ से स्लिप कर सकते हो। इस पॉइंट पे आपको बहुत मस्त व्यू मिलेगा। यू कैन सी द नंदी स्टैचू फ्रॉम हियर। नंदी स्टैचू व्यू पॉइंट के बाद अब आप आके निकल जाते हो तो ये वाला रास्ता मिल जाता है जो कि कच्चा रास्ता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टोन्स एंड ऑल है, सो यू नीड टू वॉक ऑन दिस रूट फॉर सम डिस्टेंस। सो ऑन द रोड हमें एक बहुत बड़ा स्टोन दिख गया। स्टोन देखकर आपको तो पता चल गया होगा कि ये महाबलीपुरम के कृष्णाज बॉल जैसे दिख रहा है, बट उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है और वो एग्जैक्टली बैलेंस हो रहा है। ये थोड़ा सा अंदर है, बट एग्जैक्टली द रिप्लिका ऑफ कृष्णाज बॉल। ट्रैक के ऑन द रूट आपको बहुत सारे दुकान मिलेंगे। वहाँ पे आप वाटर एंड कुछ स्नैक्स खरीद सकते हो, बट डोंट ट्राई टू कैरी स्नैक्स इन योर बैग। मंकीज आर ऑलवेज देयर टू स्टील योर फूड। कुछ टाइम तक रेस्ट करने के बाद हम आगे के ट्रैक के लिए निकल गए। मेरे तो पैर अब साथ छोड़ने का ट्राई कर रहे थे, बट आई हैव टू क्लाइंब दिस एनी हाउ। सो यहाँ पे हम अब ओलक्कल तीर्थ के प्लेस पे रीच हो गए हैं।
थोड़ा सा ओलक्कल तीर्थ के बारे में जानते हैं। ओलक्कल तीर्थ को पाप विमोचना तीर्थ ऐसे भी बोला जाता है। जो आपने कैविटी दिखा है इनसाइड दैट एक झरना बहता है, कि ऐसे माना जाता है कि जो प्योर हार्टेड लोग हैं वही उस वाटर को टच कर सकते हैं। ओलक्कल तीर्थ के आगे कुछ देर चलने के बाद आप इस पॉइंट पे रीच हो जाते हैं। और भी बहुत आगे जाना था, और इस पॉइंट पे आपको शिव और पार्वती जी के स्टैचूज दिखाई देते हैं। इस पॉइंट से बहुत अच्छे व्यूज़ भी देखने को मिलते हैं। यू कैन टेक योर सम फोटोज़ हियर एंड यू कैन सी द व्यूज़। यहाँ से आपके ट्रैक का ऑलमोस्ट 4th स्टेज स्टार्ट हो जाता है। ये सबसे डिफ़िकल्ट स्टेज है। इफ़ यू कैन सी द हिल, वेरी स्टीप नैरो पैसेज से आपको जाना पड़ता है, और स्टेप्स आर नॉट अप टू द मार्क। यू हैव टू क्लाइम थ्रू द स्टोन्स। थोड़ा आगे क्लाइम करने के बाद आप इस पॉइंट पे रीच हो जाते हो। इसको संतारा ड्रॉप ऐसे भी बोला जाता है। टॉप व्यू से भी आप इसको देख सकते हैं। इसका स्टोरी ये है कि होयसड़ा किंग के जो वाइफ थे उनका नाम संतारा था, उन्होंने यहाँ से सुसाइड किया था। ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर का ट्रैकिंग करने के बाद आप टॉप व्यू में रीच हो जाते हो। यहाँ पे बहुत सारे मंकीज़ आपको देखने को मिलेंगे, थोड़ा सा उनसे बच के रहना। आपका खाना वगैरह बैग सब वो लेकर भाग जाते हैं। आप ऑलमोस्ट शिवगंगे के टॉप रीच पे पहुँच जाते हो। यहाँ पे आपको शिवजी का एक छोटा सा टेम्पल मिल जाता है। दर्शन करने के बाद आप थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हो। हम ट्रैक करने के बाद बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो हमने यहाँ पे भेल बाय किया था। तो यहाँ पे आपको वाटर बॉटल का प्राइस 50 रुपीज़ मिलेगा। ट्राई टू कैरी योर वाटर बॉटल इफ़ पॉसिबल।
था शिवगंगे का ट्रैक। ये बस ट्रैक ही नहीं है बट एक स्पिरिचुअल जर्नी भी है। आपको यहाँ पे आके आपके फिजिकल स्ट्रेंथ भी पता चल ही जाते हैं। सो एक बार ज़रूर विज़िट करना। सो ऐसे इंटरेस्टिंग ट्रैवल लॉग के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इंस्पायरिंग रूट्स। थैंक यू।